हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी ये ड्रेस। आपको ड्रेस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो मैंने यहाँ पे ड्रेस बना के कान्हा जी को पहनाई है। तो इस तरह से पहनाना है। यहाँ पे पहना के बांधेंगे डोरी। तो मैंने कैप के साथ ये ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे अब कैप लगाएंगे। आप देख सकते हो 3 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। किसी बहन ने कमेंट किया था कि 3 नंबर की उनको ड्रेस बनाना है कान्हा जी की, तो इसकी ड्रेस बना के बताऊं, तो इसीलिए मैंने ये दूसरी ड्रेस बनाई है 3 नंबर कान्हा जी के लिए। आपको पसंद आए तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो, एक बार बना के देखना। तो मैंने यहाँ पे पट्टियाँ काटी हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई बताते हैं कितनी रखी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई रखी है, इस तरह से लंबाई मैंने रखी है इसकी 30 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। और इसकी हम चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई इसकी रखी है 2.5 इंच। चौड़ाई और लंबाई 30 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर से ये ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरी पट्टी काटी, ये भी 2.5 इंच की रखी है और लंबाई इसकी भी मैंने 30 इंच की रखी है। इसके बराबर ही काटनी है पट्टियाँ। तो अब मैंने यहाँ पे चोली के लिए पट्टी काटी हुई है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे लंबाई हमने ली है 10 इंच। ढाई इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई मैंने चोली के लिए पट्टी काटी है। और यहाँ पे मैंने नेफा पट्टी काटी है, इसकी 6 इंच लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे, मैं यहाँ पे चोली बनाऊंगी। तो इस तरह से इसको डबल करेंगे और सिलाई लगाएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। एक साइड में हमको किनारे में भी सिलाई लगानी है और आप लगाएंगे यहाँ पे सीधी सिलाई। तो यहाँ पे सिलाई लगाकर कंप्लीट करके अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सीधा किया और इस पे प्रेस लगा के पट्टी को सेट कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी प्लेट। इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट डालने हैं। ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है, आप भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे प्लेट डालकर इस पर सिलाई लगाएंगे। सारे हमको यहाँ पे इसी तरह से प्लेट डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने पट्टी है कंप्लीट कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और 1 इंच चौड़ाई रखी है। अब इसको यहाँ पे डबल दोनों पट्टियाँ साथ में रखनी है, बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर लगाएंगे 4.5 इंच पे निशान। तो इस तरह से हमको 4.5 इंच पे ही निशान लगाने हैं। इस तरह से निशान लगा के हमको यहाँ पे कट कर लेना है। इस तरह से हम टुकड़े काट कर तैयार करेंगे। टुकड़े काट कर तैयार करने के बाद अब इस पे लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे हमको चारों तरफ सिलाई लगानी है।
सारे टुकड़े हमको इसी तरह से बना के रख लेने हैं। ऊपर साइड में उल्टा रखेंगे कपड़े को, नीचे की साइड में सीधा रखेंगे। तो यहाँ इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगाई। अब यहाँ पे तिरछे निशान लगा करके कटिंग करेंगे। सारे ध्यान रखना है एक साइड से ही निशान लगाने हैं, अगर दूसरी साइड में लगा दोगे तो यहाँ पे कलियाँ बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक साइड से ही सारी पट्टियों पे निशान लगा के कट करने हैं। तो यहाँ पे कट करके मैंने इसको सीधा कर लिया। तो मैंने यहाँ पे सारी ये कलियाँ सीधी करके रख ली हैं। अब इनको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इनको जॉइंट किया। तो हमारा यहाँ पे घेर ये तैयार हो चुका है। मैंने प्रेस लगा दी, अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे। गोलाई से आधा आधा इंच पे निशान लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे आधा आधा इंच पे निशान लगाया। अब इसको गोलाई देंगे, यहाँ पे निशान से निशान को मिला लेंगे। ये ड्रेस मैंने 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। हमारी बहन ने कमेंट किया था कि ये 3 नंबर की ड्रेस बनानी है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बताया है। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई देंगे, यहाँ पे निशान लगा के। अब इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हो। इस तरह से गोलाई आ चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारे साइड के किनारे हैं इनको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। हल्का सा मोड़ करके सिलाई लगानी है। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो आप भी कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हो, बहुत ही आसान है बनाने में। तो यहाँ पे इस तरह दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो इस घेर को खुला भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको जॉइंट भी कर सकते हैं। तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी सिलाई है वो निकले ना, इसीलिए हम इस पे सिलाई एक लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 6 इंच की पट्टी काटी थी, नेफा पट्टी। तो इसको मोड़ेंगे, डबल करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। इसको फिर से दिखा दे रही हूँ, ये 6 इंच की ही मैंने रखी है। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी 3 इंच की चौड़ाई रखी है, 6 इंच लंबाई है। अब इसको यहाँ पे डबल करेंगे और आधा इंच मोड़ करके उल्टी साइड से हमको यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से रखेंगे और इस पे पट्टी को जॉइंट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक कर दिया करें। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये नेफा पट्टी लगा के तैयार किया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आधा इंच, उसको हम मोड़ देंगे यहाँ पे और सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे मोड़ देंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है।
फिर से देख लेते हैं सिलने के बाद। यहाँ पे 4.5 इंच की ही आई है कमर। तो यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े लिए हैं, इनकी 2-2 इंच की लंबाई चौड़ाई रखी है। इसका हम बनाएंगे यहाँ पे लटकन। जो मैंने डोरी ली है उसमें लगाएंगे इस तरह से सिलाई डालकर। तो इसको सीधा करके हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसको हम कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लटकन तैयार किए हैं, दोनों साइड में लगाने हैं। तो इस तरह से लगाकर मैंने डोरी तैयार कर ली। अब यहाँ पे रखेंगे डोरी को इस तरह से रख करके हमको इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह पट्टी को रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक कर दिया करो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पट्टी पे सिलाई लगाकर तैयार करी है। तो यहाँ पे इस तरह से इस पे सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो हमारी यहाँ पे पट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है लग करके। अब देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको तैयार किया है। यहाँ पे कमर मैंने रखी है पूरी 4.5 इंच। आप 3 या 2-3 नंबर कान्हा जी को आसानी से इसको पहना सकते हो। इससे भी छोटा घेर रखना है तो आप इसके जो मैंने पट्टियाँ काटी थी, टुकड़े काटे थे, उनको आप कम कर सकते हैं। आधा इंच या 1 इंच जितनी छोटी आपको रखनी है। बड़ी रखनी है तो लंबाई इसकी ज़्यादा काटनी होगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से खुला भी रख सकते हैं और जॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब जैसे आपको आसानी लगे पहनाने में तो आप उस तरह से इसको रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आधा इंच ऊपर की साइड में छोड़ दूँगी और मैं लगाऊंगी इस पर सिलाई। तो यहाँ से वापस लेंगे सिलाई को। तो यहाँ पे अब बिल्कुल ये जुड़कर तैयार हो चुका है। अब इसकी हम चोली सेट करेंगे। तो यहाँ पे चोली वाली पट्टी मैंने ली, इसको यहाँ इस तरह से रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाई। आप यहाँ पे भी सिलाई लगा सकते हैं, 1 या 1.25 इंच के सिलाई आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ही सिलाई लगाई है।
तो यहाँ पे इतना रखा है सिर डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे, बीच में लगाएंगे एक निशान। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे चोली को और इस पे हम जॉइंट करेंगे। तो हमारी यहाँ पे चोली बिल्कुल जॉइंट हो चुकी है। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी चोली जॉइंट कर ली है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लंबाई इसकी रखी है जॉइंट करके। इसकी लंबाई मैंने 1 इंच रखी है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे कैप। तो इसके लिए मैंने इसकी लंबाई पट्टी की ली है 4 इंच और यहाँ पे लिए है चौड़ाई 2.5 इंच और यहाँ पे पट्टी मैंने काटी है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच, 1 पॉइंट है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी लंबाई ली। अब यहाँ पे चौड़ाई देखेंगे, 1.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। तो अब इसको मोड़ेंगे यहाँ पे डबल करके। हमको यहाँ पे प्लेट डालने हैं। पट्टी पे रखेंगे और इस पे प्लेट डालेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट डालने हैं। तो मैं इस तरह से प्लेट डालकर इसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ करके अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे और इसके अंदर डालेंगे धागा। तो यहाँ पे मैं तिवल कर लिया है धागे को और यहाँ पे इस तरह से रख लिया है बीच में और मोड़ करके अब इस पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह से मोड़ करके साइड में लगाएंगे सिलाई। मैंने यहाँ पे आधा इंच पे सिलाई लगा दी है और जो धागा था उसको इस तरह से खींचकर यहाँ पे नोट लगा दिए। इस तरह बनाने से कभी में कपड़ा एकदम इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें धागे से इसको डाल करके खींच दिया है और यहाँ पे अब सीधा करेंगे। तो देखेंगे इस तरह से हमारी यहाँ पे कैप बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ड्रेस कैप साथ में दोनों बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको पहले मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कैप बनाई है और ये ड्रेस बनाई। आपको ड्रेस पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना।